Everyone, welcome to my channel. I am Isha Sharma and I have been recently selected as an MTS in Income Tax Department through SSC MTS 2024. इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में SSC MTS का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझने के साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें बेसिकली हमारे क्या होते हैं, 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग जो है ये हमारा क्या होता है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें सिर्फ आपको जनरल मार्क्स क्वालिफाइंग करना होता है, बाकी जो मेरिट बनती है वो जीके और इंग्लिश के बेसिस पर बनती है। तो 75 मार्क्स का जीके और 75 मार्क्स का इंग्लिश, 25 क्वेश्चन दोनों में होते हैं। और इसमें जैसा कि आपको अगर शायद पता हो तो इसमें +3 -1 की मार्किंग है, +3 फॉर पॉजिटिव क्वेश्चंस एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो CBT बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें आपको ये 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें से रीजनिंग और मैथ्स क्वालिफाइंग है और इंग्लिश और जीके के बेस पर सारी मेरिट बनेगी। तो ये आपका 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें फिजिकल टेस्ट होता है इफ़ यू ऑप्ट फॉर हवलदार पोस्ट। तो SSC MTS में 2 होता है, एक SSC MTS एंड MTS हवलदार, इसमें 2 पोस्ट होती है। तो इफ़ यू ऑप्ट फॉर हवलदार देन यू हैव टू गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिक आपकी हाइट, वेट एंड कुछ टाइम के लिए वॉकिंग भी चेक की जाती है। तो वो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट बनती है, कंबाइंड मेरिट, जिसमें आपको पता लगता है कि अगर आपको हवलदार मिला है या फिर आपको MTS मिला है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेस्ड होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप करें इसका, तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग पूरा क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है। रीजनिंग में हमें सबको मतलब अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो किसी भी एक टीचर से पढ़कर बेसिक, जैसे कैलेंडर हो गया, पजल्स हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देन रोज 20 to 30 क्वेश्चन डेली हर टॉपिक से आपको करने हैं। ये सारे जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं, इमेज पैटर्न्स होता है कि नेक्स्ट क्या होगा, या वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो इसमें आपको 20 to 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लगाने हैं रोज। और इसके हमें रीजनिंग में क्या देने हैं, सेक्शनल मार्क्स देने हैं। सेक्शनल मार्क्स से ही आपको ज़्यादातर इसमें स्पीड और एक्यूरेसी मिल जाएगी। इसके लिए अगर आपको कोई बुक की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल अगर आपको बुक चाहिए तो मैं किरण रीजनिंग और पिनाकल, ये दोनों आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। ये दोनों ही बुक अच्छी है, इसमें आपको सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, तो आप इससे चेकआउट कर सकते हो। वरना तो मॉक्स में भी आपको इनफ क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स। तो मैथ्स भी हमारा क्वालिफाइंग है, इसमें भी आपको मिला के मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपको क्वालिफाई करना है। तो आई गेस इट्स अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस अगर सही कर दोगे, 30% समथिंग होता है फॉर जनरल कैटेगरी, आपको सही करना होता है तो ये क्वालिफाई हो जाता है। तो इसमें आपके पास ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको जिस पर फोकस करना है। अगर आपको मैथ्स नहीं इतना भी है फिर भी आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स इसमें क्वालिफाइंग है। ये मैथ्स के बेस पर इसमें मेरिट नहीं बनती है। तो अगर आपको फोकस करना है सिर्फ कि मेरे को पूरा मैथ्स नहीं करना है बट मैं एग्ज़ाम क्लियर कर जाऊँ, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आप इन पर फोकस कर सकते हो। परसेंटेज हो गया, SI CI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, DI, ये सब बेसिक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ये है, ये कवर करते हैं सारी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, अपने पहले नोट्स बनाने हैं, उसमें चैप्टर सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं रेगुलरली। और अगर आप मैथ्स के लिए बुक्स आप देख ना सकते हो तो किरण और पिनाकल की आपके पास बुक आती है, आप उससे इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको सेम रीजनिंग की तरह सेक्शनल मार्क देने हैं स्पीड और एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज जनरल अवेयरनेस, हमारा जीके आप सबको पता है, सबका दुख दर्द जीके है। तो बहुत वास्ट सिलेबस है जीके में, क्योंकि जीके में सारे हिस्ट्री, पॉलिटी,
ज्योग्राफी या बाकी आपके साइंस के सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, स्टैटिक भी है, करंट अफेयर भी है, तो बहुत मेजर पोर्शन है जीके का कवर करने के लिए। तो आई वुड हाईली एडवाइज यू कि अगर आपको जीके से डर लगता है और बुक से आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो एक बार किसी टीचर के साथ मिलकर या किसी टीचर से यूट्यूब पर या किसी का पेड कोर्स लेके, मैं ये नहीं बोल रही पेड कोर्स लेना, यूट्यूब पर बहुत फ्री कंटेंट है, आप इसका एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, किसी भी टीचर से बेसिक समझ लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, इन सब का। और मैंने तो देखो, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने अपना जीके सारा जो है, सबको पता है जीके में, परमार एसएससी, परमार सर जो है हमारे, उनसे ही मैंने उनका बैच लिया था। परमार एसएससी जो हमारे सर हैं, उनका मैंने जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तभी सर का जीके 2.0 बैच आया था, मैंने सर का वो बैच लिया था, मैंने उससे सारा सिलेबस कंप्लीट किया था। उसके बाद सर की पीवाईक्यू सीरीज आती है, ठीक है, हर बार सर निकालते हैं, तो पीवाईक्यू सीरीज उस टाइम आई गेस पीवाईक्यू 4 चल रहा था, तो मैंने पीवाईक्यू 4 फॉलो की थी सर की और रिवीजन किया था। सर अपने पेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, तो सब्जेक्ट वाइज मैंने नोट्स प्रिपेयर से रिवाइज किए थे। और रिवीजन, जितना रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, वन शॉट्स सर की, ये सब मैंने किया था, ये तो बहुत इनफ है। तो अगर अगर आपका मतलब, मैंने सुना है लोगों को कि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो अगर प्योरली सर मतलब कंबाइंड मतलब बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, बट इफ यू आर कोर हिंदी बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, तो यू कैन चेक आउट RWA पर एक नवीन सर पढ़ाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पढ़ा सकते हो। बुक्स इसके लिए बेसिकली लूसेंट सब पढ़ते हैं, बट लूसेंट से मैंने खुद नहीं पढ़ा है और बहुत बोरिंग हो जाता है इतना वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने से, तो मैंने नोट्स पढ़े थे परमार सर से, तो आप भी नोट्स देख सकते हो, वरना लूसेंट और एक मनोहर पांडे करके बुक आती है, अगर बुक से ही बेसिकली पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शंस, ठीक है। बाकी अगला आता है सब्जेक्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश हमारा बेसिकली 3 पार्ट में है। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड होता है, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर एंड देन वोकैब। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी सुधारनी पड़ेगी, जिससे आप पैराग्राफ आपका आता है या फिलअप्स जो आते हैं उसे पढ़ के समझ सको, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक एडिटोरियल आता है, क्या नाम है उसका, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम, इनके साइट पर आप देख सकते हैं, या फिर इनकी एक ऐप भी है। ये रोज एसएससी पैटर्न पर एक एडिटोरियल डालते हैं, डेली आता है इनका एडिटोरियल आता है, और उस पर बेस्ड इनके एक 25 क्वेश्चंस का सेट होता है, ठीक है। तो मैंने रोज मतलब जब से मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट की है और एक बारी कोर्स कंप्लीट कर लिया इंग्लिश का, ग्रामर बेसिक मैंने पढ़ लिया, उसके बाद से रोज मैं इंग्लिश माध्यम का ये एसएससी वाला एडिटोरियल लगाती हूँ, ये फ्री होता है, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने में। फिर आता है ग्रामर वाला पार्ट, तो किसी भी टीचर से आप पहले ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो, बेसिक जो रूल्स है ग्रामर के वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे टीचर हैं, मैंने पर्सनली अमन वशिष्ठ सर से अपने सारे ग्रामर के रूल्स पढ़े थे, उनसे किया था। और बाकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, जैसे आपने वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आती है। और अगर आप टीचर मेरे से पूछोगे तो मैंने पर्सनली अमन सर से किया है, अमन सर से मैंने ग्रामर की है। बाकी एक रानी मैम भी है, मैंने उनकी भी वीडियोस देखी है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एक बारी आपको इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं ग्रामर के, और उसके बाद नोट से ही अपना रिवाइज करना है एक बार स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, ठीक है। बाकी बुक्स भी आती हैं, बुक्स मैंने आपको बता ही दिया, वॉल्यूम 1 आती है नीतू मैम की, वॉल्यूम 1 आती है, ठीक है। वोकैब, अब वोकैब में हमारा क्या होता है, सिनोनिम हो गया हमारा, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गए, है ना। तो वोकैब भी काफ़ी वास्ट है, इसके लिए ब्लैक बुक बच्चों के लिए रामबाण है, ठीक है, तो सब उसी से करते हैं। तो ब्लैक बुक इसके लिए आप देख सकते हो, उसमें आपको पूरा सारे जितने भी एग्जाम में आए हुए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स वो दिए होते हैं, और अल्फाबेटिकली भी आगे दिए होते हैं, मोस्ट रिपीटेड भी दे रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने देखा इससे। तो वोकैबलरी के लिए ये ब्लैक बुक
इनफ है, इससे करोगे। और बाकी मॉक्स में जो आपको अगर कोई न्यू वर्ड मिलता है तो आप उसको एक अलग से डायरी बना के नोट कर सकते हो, जिससे कि आप लास्ट टाइम में उसको रिवाइज कर सको। अलग से ऐसा कुछ नहीं होता, अगर कोई आपको न्यू वर्ड पढ़ने में मिलता है, किसी मॉक में मिलता है, कोई आप मॉक लगाते हो तो उसको अलग से नोट डाउन कर लो और बाद में उसको रिवाइज करने के लिए रखना। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंग्लिश का, ठीक है। और इंग्लिश में भी हमको क्या देना है, सेक्शनल मॉक्स देने हैं। इंग्लिश में भी हमको क्या देना है, सेक्शनल मॉक्स देने हैं, क्योंकि हमारी जो मेरिट है वो इंग्लिश और जीके का बेस पर है। और जीके आपको पता है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सब कुछ पढ़ के आ रहे हो फिर भी आपसे नहीं बन पा रहे क्वेश्चन। तो उस टाइम में आपको अपनी इंग्लिश इतना मतलब बेस्ट करके रखना है कि आप इंग्लिश में जितने मैक्सिमम मार्क्स हो उतने आप गेन कर सको, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक्स से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, उससे ही आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे। जैसे आप कोई भी आपने मॉक लगाया उसमें आप देखो, एनालाइज करो आपके, ठीक है, कि कहाँ कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक्टिव पैसिव गलत हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो रहा है, या ग्रामर में फिलअप्स गलत हो रहे हैं, वो क्या गलत हो रही है, क्या गलत हो रही है। फिर उसी जो टॉपिक है, वीक पॉइंट है, उसको वापस अपने नोट से रिवाइज करो, वीडियो से रिवाइज करो, जैसे भी करना है। इसी से आपका टाइम टू टाइम आपका क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूव होगा, ठीक है। अब टाइम मैनेजमेंट और मॉक्स के देख लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा उसमें कोई रोल इतना है नहीं, क्योंकि आई थिंक 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा इनफ होता है इस एग्ज़ाम के लिए। आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होते हैं और 25 क्वेश्चन जीके के हैं, ठीक है। और 20 वो फर्स्ट आपका सेक्शन होता है रीजनिंग और मैथ्स का। तो मैंने खुद पर्सनली जब एग्जाम दिया था तो मेरे पास काफ़ी इनफ टाइम मिल गया था सेक्शन 2 के लिए, मतलब जो हमारा जीके और इंग्लिश है। तो इसमें एग्जाम टाइम की कोई कमी नहीं होती है। तो बाकी आपको जो अपना स्ट्रेटेजाइज करना है कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, वो सब आपको मॉक के थ्रू ही आएगा। तो मॉक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स, ठीक है। और मतलब मैं पर्सनली बोलूँगी कि फुल मॉक्स इसमें इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं SSC MTS के एग्जाम्स के लिए जितना सेक्शनल मॉक्स होते हैं, क्योंकि आप फुल मॉक लगाओगे 1.5 घंटा आपका जाएगा। और जिसमें से पहला जो पार्ट है इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग वाला जो कि क्वालिफाइंग है, उतना तो अगर कोई देखो कोई ना SSC MTS को फोकस करके मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रिपेयर करता होगा। सब सीजीएल को लेके टारगेट करते हैं और एग्जाम तो सारे ही सब देते हैं, सीजीएल हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया। तो इतना तो बेसिक रीजनिंग और मैथ सबको आता है कि वो पहला पार्ट क्लियर कर ले, ठीक है। तो उतना टाइम का उसमें मैनेजमेंट करने का कुछ है भी नहीं। तो सेक्शनल मॉक दो, मेन फोकस अपना रखना है जीके और इंग्लिश पर, ठीक है। और आप वीक में एक फुल मॉक लगा सकते हो, जिससे कि आपको अपना पूरा ओवरऑल पता चल जाए कि आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं, कैसा आप स्कोर कर रहे हो, ठीक है। और जो अपने टॉपिक्स है ना, मतलब जो अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, रोज दिन में आपने लिखने है कि मुझे जीके में ये वाला टॉपिक करना है, इंग्लिश में मुझे आज टेंस के रूल्स रिवाइज करना है, रीजनिंग के मुझे 2 मॉक्स लगाने हैं, मैथ्स के मुझे कोई भी परसेंटेज से 20 क्वेश्चंस करने हैं, किसी भी करने हैं। तो आपको चंक्स में चीजें करनी है, ऐसे नहीं कि पूरा लेके बैठ गए आज कि आज पूरा ये कर दूंगा, नहीं। टॉपिक वाइज आपको उठाना है, डेली शेड्यूल बनाना है। सेक्शनल मॉक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया मेरे सिलेक्शन में जो है वो इंग्लिश के और जीके। मैंने इंग्लिश के बहुत सारे MTS के मतलब लास्ट 3 to 4 ईयर्स के मैंने सेक्शनल मॉक्स लगाए थे। जीके में मैंने उतने ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स नहीं लगाए, बट मैंने रिविजन बहुत किया नोट्स से। परमार सर के जो नोट्स थे, क्लास नोट्स थे जो उन्होंने पढ़ाए थे बैच में, अपने नोट्स से, बाकी PY की सीरीज उसके जो नोट्स है वो भी मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किए होंगे। अब लास्ट में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस हो रहा है, मैं वीडियो से इतना रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो सर की जो 1 शॉट वीडियो है उसमें भी काफ़ी मुझे हेल्प किया। मैंने 1 शॉट वीडियोज ऑन रिपीट देखी हैं। तो ये सब है। बाकी अगर मॉक टेस्ट के लिए देखो तो टेक्स्ट बुक हो गया आपका, ऑलिव बोर्ड हो गया, ये सभी आपको PYQ बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं इनमें। और वैसे भी आपको रेगुलरली वीकली मॉक्स भी इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें सारे MTS के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको मतलब ऑनलाइन नहीं करना है तो आपको पता है RV जो शुभम जैन सर है वो भी सारा कंपाइलेशन डालते हैं, हमारी जो PYQs होते हैं उनका कंपाइलेशन उनके चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसमें उन्होंने MTS 2024 अभी जो रिसेंटली हुआ है उसके सारे, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, जीके का अलग और रीजनिंग का अलग, उन्होंने कंबाइन डाला हुआ है सारे शिफ्ट का। तो आप वहां से भी लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब टेक्स्ट बुक और ये ऑलिव बोर्ड ऑनलाइन नहीं दे रहा तो आप वहां से भी उनके पेपर को डाउनलोड करके इम्प्रूव कर सकते हैं, वहां से अपने टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी
अगर कोई बच्चा वर्किंग है या फिर कॉलेज जाता है, वर्किंग एस्पिरेंट है, तो मैं उसको बोलूँगी कि अपने मतलब अपना टाइम मैनेज खुद से करना है आपको। स्कूल या कॉलेज जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले थोड़ा टाइम निकालो, ठीक है। बीच में जब कम्यूट कर रहे हैं, एक मेन पॉइंट जो मैं शायद पहले बोलना भूल गई, परमार सर के चैनल पर उनका एक क्विज चैनल है जिस पर वो रोज़ जीके के और इंग्लिश के क्विजेस कराते हैं जो कि प्योरली पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। मैं रोज़ उनको मतलब एक हैबिट बन गई थी कि मुझे उठने के बाद मतलब एक मेरा टाइम था कि मुझे इतना पढ़ना है, उसके बाद जो टाइम बीच का स्लॉट होता था, मैं जब पढ़ के थक जाती थी तो मैं वो क्विजेस लगाती थी। उन क्विजेस ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो जब आपको ऐसा लगे मतलब बोर्डम फील हो कि अब पढ़ने का मन नहीं है, तो आप वो क्विजेस लगा सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और वो पीवाईक्यू बेस्ड ही सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनके ही क्विजेस होते हैं। कभी कभी डायरेक्टली आपको लगेगा कि मैंने ये तो क्विज लगाया था और अगले दिन अगर आपका एग्जाम है सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो और करंट अफेयर काफ़ी देखो, बहुत एसएससी करंट अफेयर के नाम कई नहीं, मतलब काफ़ी पुराना पूछती है, 1.5 2 साल का। तो इसका कुछ लिमिट ऐसा है नहीं कि इतना पढ़ लेंगे तो इनफ हो जाएगा। तो लास्ट टाइम पर आपकी देख सकते हो आप मतलब 1 ईयर का, तो मतलब पहले से लेके चलना करंट अफेयर को, ये थोड़ा सा मुझे रीजनेबल नहीं लगा खुद के लिए। मतलब मैं नहीं एडवाइस करूंगी कि स्टार्टिंग से आप करंट अफेयर करो। बाकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कितना आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ पाते हैं। आवर्स मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि 8 घंटे पढ़ रहे हैं पर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, मन नहीं लगा। अगर आप इफेक्टिव पढ़ो तो 4-5 घंटे भी इनफ है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एग्जाम से मतलब 2-2.5 महीने पहले भी अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओ, प्योरली एसएससी एमटीएस का ही पढ़ो, सेक्शनल मॉक्स दो, रिवीजन करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो अपने, तो ये मोर देन इनफ है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि खुद को आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरे से। आपकी जर्नी अलग है, हो सकता है किसी और के कुछ और स्ट्रगल्स रहे हो, आपके कुछ और है, ठीक है। तो कभी भी खुद की को कंपेयर नहीं करना है दूसरे से। स्मॉल गोल्स लेने हैं और अपने हर एक गोल को, प्रोग्रेस को, क्योंकि धीरे धीरे ही हम प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा भी फर्स्ट मैंने मॉक दिया या फर्स्ट मैंने पेपर जब दिया तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था, ऐसा नहीं था। 150 मैम अगर आपको बताऊं कि जो मतलब 150 का टोटल इसमें से मेरिट बनती है एमटीएस की, उसमें से जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था तो मेरा जो स्कोर था वो इट वॉज अराउंड 85 to 90, ठीक है। और अभी जो मैंने मेन एग्जाम दिया उसमें जो मेरा रॉ था, मेरा जो रॉ मार्क्स थे दैट वाज 117, और नॉर्मलाइज्ड मेरा जो मार्क्स थे दैट इज 123। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये धीरे धीरे ही सुधरता है। 90 से 100, 100 से 110 के बीच में धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आती है। एक दिन में ही कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लेके नहीं, टाइम टू टाइम चीज़ें इंक्रीज होती हैं, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट आती है। तो अपने सारे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना है। ऐसा नहीं है कि हताश हो जाना है कि नहीं मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे, एक दिन में नहीं होता है, ये टेक्स टाइम, ठीक है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप या किस चीज़ पर आप जानना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।